हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, उतार चढ़ाव बना हुआ है। 18,300 के आसपास निफ्टी 50 है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा रही है, मुनाफा वसूली भी देखी जा रही है। इसके बीच में नतीजे भी आ रहे हैं। तो एशियन पेंट्स लिमिटेड के नतीजे आने वाले थे 11/5/2023 को। तो पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट एक बड़ी कंपनी है और जो नतीजे आए हैं, कितनी ग्रोथ रही है चौथी तिमाही में Q4 of FY23 में, तो नंबर्स को चेक करते हैं। आपके पास शेयर है तो 3000 के ऊपर कारोबार कर रहा है 11/5/2023 को दोस्तों। और निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को जो जिनके पास एशियन पेंट है तो उनको कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। तो ये सारा अपडेट देखते हैं। इनकम की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे और आसान भाषा में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और पिछले साल कितना रेवेन्यू था, प्रॉफिट कितना था, तो उसी के अनुसार फिर नेक्स्ट 2-3 महीना शेयर कारोबार भी करता है। फिलहाल एशियन पेंट की शेयर प्राइस की बात करते हैं तो पिछले 7-8 महीने में इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो पेंट इंडस्ट्री में अगर आपने निवेश किया है तो एशियन पेंट्स की बात कर रहे हैं और चौथी तिमाही Q4 of FY23 के नंबर्स की बात कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। और एशियन पेंट लिमिटेड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स को चेक कर लेते हैं। इनकम की बात करते हैं। ये एशियन पेंट्स के नंबर्स हैं और स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, करोड़्स में नंबर हैं। इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। 31/3/2023 के क्वार्टर में 7,589.24 करोड़ का इनकम हुआ है और इससे पहले क्वार्टर में 31/12/2022 के क्वार्टर में 7,492 करोड़ का था। और एक साल पहले 31/3/2022 के क्वार्टर में 6,754 करोड़। तो सालाना तो बढ़ा है। देखिए, रेवेन्यू बढ़कर आया है 6,754.64 करोड़ से बढ़कर 7,589 करोड़ का इनकम हो गया है एशियन पेंट्स का। और दिसंबर के क्वार्टर में 7,492 करोड़ का था, इससे भी बढ़कर हुआ है। थोड़ा बहुत बढ़ा है बट ये कि बढ़कर आया है। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखें, टोटल इनकम एशियन पेंट्स का है 7,751 करोड़ का, 7,751 करोड़ का है। और दिसंबर क्वार्टर में 7,683 करोड़ का था, एक साल पहले 6,848 करोड़ का। तो टोटल इनकम तो बढ़कर आया है एशियन पेंट्स का। अब आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, और देखिए जो कॉलम इन्होंने दिया है ये टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। और 6,096 करोड़ का, 6,096 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है और 7,751 करोड़ का टोटल इनकम है दोस्तों। तो कंपनी को प्रॉफिट है। और देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,654 करोड़ का है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मुनाफा जो आया है 1,233.73 करोड़ का मुनाफा आया है एशियन पेंट्स का। और 1,085 करोड़ का दिसंबर क्वार्टर में था, 3 महीने पहले दिसंबर जो गया भी। और 899 करोड़ का एक साल पहले था। तो 899 करोड़ से बढ़कर ये 1,233 करोड़ का प्रॉफिट आया है चौथी तिमाही में Q4 of FY23 में। एशियन पेंट का प्रॉफिट बढ़कर आया है। और अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है EPS 12.87 का है, 11.32 का दिसंबर क्वार्टर में था और 9.38 का एक साल पहले था। तो ये जो नंबर पेश किए हैं चौथी तिमाही के Q4 of FY23 के, तो रेवेन्यू तो बढ़कर आया है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। प्रॉफिट पिछले साल के अनुसार अच्छा आया है 1,233 करोड़ का। तो देखिए नंबर्स अच्छे हैं एशियन पेंट्स के और ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में। अब बात करते हैं, डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो आपके पास अगर एशियन पेंट का स्टॉक है तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने दोस्तों। तो ये अपडेट जो आया है डिविडेंड का, और 21 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। देखिए रिकमेंड किया है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड 21.25 रुपीज़ का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया दोस्तों पर इक्विटी शेयर के हिसाब से।
तो 21 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है, फिक्स डेट है, वो है 9 जून 2023। रिकॉर्ड डेट 9 जून 2023, ये ध्यान रखिएगा। 9 जून 2023 रिकॉर्ड डेट है, इसी के अनुसार डिविडेंड मिलेगा और पेमेंट जो होगा 30 जून 2023 के बाद होगा, तो 1-1.5 महीने के बाद पेमेंट भी होगा दोस्तों। बट रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा 9 जून 2023। तो ये डिविडेंड का अपडेट आया है एशियन पेंट की तरफ से। फाइनल डिविडेंड 21 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड से भी कमाई होती है 21 रुपये 25 पैसा पर इक्विटी शेयर। अगर किसी निवेशक के पास, इन्वेस्टर्स के पास एक भी शेयर है या 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, इंटू 21 रुपये 25 पैसा कर लीजिएगा और रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा 9 जून 2023 और पेमेंट 30 जून के बाद पेमेंट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है और चौथी तिमाही के नतीजों का अपडेट है। एशियन पेंट के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,96,583 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू पर शेयर है 148 का और फेस वैल्यू है 1 का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है और इसका डिविडेंड यील्ड है 0.62 का और अर्निंग पर शेयर है 38.81 का दोस्तों। तो इसका जो बुक वैल्यू है 148 का है दोस्तों। तो देखिए 148 का बुक वैल्यू है, अपने बुक वैल्यू से ये लगभग मान के चलिए कि 20 गुना ऊपर की तरफ, 20-22 गुना ऊपर की तरफ ये कारोबार कर। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए जो प्राइस परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 साल का रिटर्न 96% का है और 3 महीने का रिटर्न 10% का है। 1 साल का रिटर्न कुछ भी नहीं है, इसी के आसपास स्टॉक था, इसी के आसपास स्टॉक था जिनके पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स होगा। तो 1 साल पहले भी ये 3000 के आसपास ही था। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, बुक वैल्यू पर शेयर 148 का बुक वैल्यू है और 20-22 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो पेंट इंडस्ट्री में देखिए एशियन पेंट एक बड़ी कंपनी है, इसीलिए ये एक तरह से काफ़ी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 3077 में है। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार। एशियन पेंट लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है 1 साल का, 3080 में स्टॉक प्राइस है और स्टॉक में एक तेज़ी बनी है। 2560 इसका 52 लो बना है और ऊपर की तरफ 3080 के आसपास पहुंचा है और पिछले 5-6 महीने में, 5-6 महीने नहीं ज़्यादा हो गया, ये सितंबर के महीने में ऊपर की तरफ था 3470 में अपने 52 हाई के आसपास। उसके बाद गिरावट है लगातार। तो अभी देखिए मई का महीना है और नतीजे भी अच्छे हैं। तो इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस ऊपर का जो रहेगा 3112 और 3120 का रहेगा। अगर 3120 और 3130 के आसपास इस पर क्लोजिंग होती है तो एक तेज़ी बन सकती है, 3221 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मगर लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी जा सकती है दोस्तों। देखिए बहुत सारी कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो उनमें एक तरह से मुनाफा वसूली आ जा रही है। उसका कारण ये है कि जो निवेशक जैसे कि नतीजों के लिए खरीदारी करते हैं तो वो एक तरह से मुनाफा वसूली करते हैं, फिर उसमें जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं वो भी एक तरह से निकल जाते हैं। तो नीचे का सपोर्ट रहेगा 3000 का, ऊपर की तरफ 3130 और 3250 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये नेक्स्ट मान के चलिए कि 3 महीना एक रेंज में ऊपर की तरफ 3200 और 3300 के आसपास और नीचे की तरफ अगर 3000 को ब्रेक करता है तो 2800-2900 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नतीजे अच्छे हैं तो मुनाफा वसूली ऊपर की तरफ रह सकती है जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं, और जिनको डिविडेंड लेना है तो करेक्शन हो तो एशियन पेंट को देखना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो जिन्होंने अभी लिया है तो होल्ड करना चाहिए, जिनके पास समय है डिविडेंड लेना चाहिए। तो ये एशियन पेंट का लेटेस्ट अपडेट है। धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।